साथियों, मैं डी के द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, इस क्लास में आप बात कर रहे हो शब्द के बारे में। शब्द टॉपिक को हम आप पढ़ रहे हैं ना। तो शब्द में कल आपने बात किया था इतिहास के स्रोतों के आधार पे शब्द में आपको बताया गया है अक्षरों का एक ऐसा समूह होगा जिससे सही अर्थ निकलता है, वह आपका क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। शब्द में आपने पढ़ा होगा पहला रचना के आधार पे शब्द। तो रचना के आधार पे शब्द तीन होते हैं, आपको बताया गया था। रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। कल आपने बात किया था इतिहास के स्रोतों के आधार पे शब्द, जो कि 5 हुए थे। उसके अंतर्गत आप सब देशज विदेशज ये सारी चीजों को पढ़े हुए हो। आज हम आप बात करेंगे सबसे लास्ट टॉपिक, शब्द में रूप के आधार पे शब्द। क्या पढ़ना है हम लोगों को? रूप के आधार पे शब्द पढ़ना है कि रूप के आधार पर शब्द है क्या, या रूप के आधार पे शब्द कितने होते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रूप के आधार पे शब्द कितने होते हैं, तो आपको बताया गया है, आप बताओगे रूप के आधार पे शब्द जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। अगर आपसे पूछता है कि रचना के आधार पे शब्द कितना होता है, तो आप बताते हो 3 होगा। और अगर आपसे पूछे इतिहास के स्रोतों के आधार पे शब्द कितने होते हैं, तो बताओगे 5 होते हैं। चलिए साथियों, बात कर लेते हैं। रूप के आधार पे शब्द 2 हो गए। अब कौन कौन से शब्द हैं इसको हम लोगों को समझना है। पहले आप नाम जान लीजिए। नाम में अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा कि एक आपका विकारी शब्द होता है और एक आपका अविकारी शब्द होता है। देखिए, शब्द टॉपिक में बार बार कह रहा हूं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग जेल वार्डन का फॉर्म डाले हुए थे, उनका एग्जाम अगर देखा जाए ना, तो 7वें महीने 18 मतलब सितंबर में उनका एग्जाम, जुलाई या अगस्त तक इनका एग्जाम होगा ना। एग्जाम की डेट आ गई है। तो ये आप सब ध्यान दीजिए, हिंदी आपके लिए जेल वार्डन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शब्द से कंफर्म है क्वेश्चन आना। तो साथियों, यहाँ पे रूप के आधार पे शब्द जान लो कितने हो गए? 2 हो गए। एक आपका विकारी शब्द है और एक आपका अविकारी शब्द है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और हमको समझना है अविकारी शब्द। तो रूप के आधार पे शब्द 2 हुए। आज की इस क्लास में हम आप बात करेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं और हम आप समझेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे बात किया जाएगा विकारी शब्द के बारे में कि विकारी शब्द है क्या या विकारी शब्द किसे कहते हैं ना। थोड़ा समझिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसपे लिंग, ध्यान समझना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसपे लिंग, वचन और अगला अगर देखा जाए तो कारक, थोड़ा समझिएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसपे लिंग, वचन, कारक का प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि विकारी शब्द है क्या या विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो साथियों आप यही बताओगे कि ऐसा शब्द जिसपे लिंग, वचन, कारक का प्रभाव हो। कहने का मतलब साथियों, ऐसा शब्द जिसको आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकें। ऐसा शब्द जिसे आप क्या कर सको? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सको। या मान लो कि लिंग में परिवर्तन ना हो रहा है तो आप वचन में परिवर्तन कर सकें। वचन का मतलब साथियों, आप उसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर सकें ना। या उसमें कारक का मतलब आपको बताया गया कर्ता नहीं कर्म को, इन सभी का प्रभाव होता है, वह हमारा क्या होता है? विकारी शब्द। समझ में आया? तो आप सबके एग्जाम में पहचानने के लिए आता है निम्न में विकारी शब्द है, शब्द दिया होता है ना। तो आप बताओगे जिसपे लिंग, वचन, कारक का प्रभाव का मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सको, या एक वचन से बहुवचन में बदल सको, या आप उसे कारक का प्रयोग उसमें कर सको। तो साथियों, कुछ शब्द होते हैं, ध्यान देना। अगर कहीं पे आपको संज्ञा मिलेगा, अगर कहीं पे आपको संज्ञा मिले तो वो आपका विकारी शब्द होता है। अगर कहीं पे आपको सर्वनाम मिले, क्या साथियों? अगर कहीं पे आपको सर्वनाम मिले
तो वो भी आपका क्या होता है, विकारी शब्द होता है। और अगर मैं बात कर लूं कहीं पे आपका क्रिया मिलता है, वो भी आपका क्या होता है, विकारी शब्द होता है। या आपका कहीं पे विशेषण मिलेगा ना, तो वहां पे भी आपका क्या होता है, आपका विकारी शब्द होता है। तो समझ में आया। तो ये आपने पढ़ा ऐसा शब्द जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव होता है, वह हमारा क्या होता है, विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो होते हैं वो आपके विकारी शब्द। जैसे समझ लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लड़का लिख रहा हूँ, तो इस लड़का का अगर आप करो तो लिंग में परिवर्तन लड़की हो सकता है, होगा कि नहीं होगा ना, होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगभग लिख रहा हूँ, अगर मान लो लगभग लिख दिया गया, तो इस लगभग का लगभगी नहीं होगा या लगभगो नहीं होगा। तो समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे मैं कहूँ वह जाता है, तो ये एक वचन है सर्वनाम। लेकिन अगर मैं कह दूं कि वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया ना। अगर मैं कहूँ वह खाता है, अगर कहीं पे लिखा है खाता है, तो एक वचन है। अगर मैं कह दूं खाते हैं या खाती है, तो लिंग का परिवर्तन हो गया ना। ये आपका पुल्लिंग को डिनोट कर रहा है और ये आपको स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है। समझ में आ गया। तो आपने यही पढ़ा ऐसा शब्द जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव होगा। कहने का मतलब जिसको एक वचन से बहुवचन में बदल सको, या उसको भैया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सको, या उसमें कारक का प्रभाव होता है, तो वह हमारा क्या होता है, विकारी शब्द। आपने कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, विकारी शब्द। लड़का है तो इसका लड़की हो गया, लिंग में परिवर्तन हुआ। आप कहोगे मान लो पुस्तक है, पुस्तक का पुस्तकें होता है ना, बहुवचन होगा। अब यहाँ पे वह है एक वचन, वे सब बहुवचन। खाता है तो लड़का है, खाती है तो लड़के हैं। तो ये ध्यान देना, जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव होगा वह आपका क्या होता है, विकारी शब्द होता है। समझ में आ गया। तो विकारी शब्द का मतलब जिसे आप एक वचन से बहुवचन बदल सको, जिसे आप क्या कर सको, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर सको। अगला ध्यान देना साथियों, बात कर लेते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, यहाँ पे ध्यान देना। अविकारी शब्द किसे कहते हैं। देखिए आप सब इस वीडियो को पूरा देखा करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए साथियों, और सब्सक्राइब किया करो, ताकि हम और नए वीडियो को लेकर सही तरीके से आए ना। थोड़ा सा आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए ना, आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और एग्जाम की आपकी तैयारी भी होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, अविकारी शब्द क्यों है। अभी आपने पढ़ा विकारी में जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव होता है वह विकारी शब्द होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो ऐसा शब्द जिसपे लिंग वचन, और अगला अगर देखा जाए क्या साथियों, कारक, जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव ना हो, का प्रभाव ना हो। ऐसा शब्द जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव ना हो। कहने का मतलब साथियों, उसे आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में ना बदल सके, उसे आप एक वचन से बहुवचन में ना बदल सके, उसमें आप कारक का प्रयोग ना कर सके, वह हमारा क्या होगा, अविकारी। ध्यान देना, अगर कहीं पे आपको क्रिया विशेषण मिले, क्या अगर आपको कहीं पे क्रिया विशेषण शब्द मिल रहा है, या आपको कहीं पे संबंध बोधक शब्द, क्या संबंध बोधक शब्द मिल रहा है, संबंध बोधक, या आपको कहीं पे समुच्चय बोधक मिल रहा है, समुच्चय बोधक मिल रहा है शब्द, या आपको कहीं पे अगर देखा जाए विस्मय बोधक शब्द मिल रहा है, विस्मय बोधक शब्द मिल रहा है, तो ये हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। समझ में आ गया। अविकारी शब्द का मतलब जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव ना हो। कैसे साथियों, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ किंतु, अब ये किंतु शब्द लिखा है, अब इस किंतु का स्थिति में किंतु नहीं होगा या किंतु नहीं होता है ना, तो इस पे लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं है। जैसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अब इसलिए में नहीं होगा, आप लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं होगा। या जैसे अभी मैं लेकिन लिख रहा हूँ, इसमें भी आपका नहीं होगा। समझ में आ गया।
यदि शब्द लिखा जा रहा है इसमें भी लिंगवचन कारक का प्रभाव नहीं होगा। अगर अरे लिखा गया है तो इसमें भी नहीं होगा। वाह शब्द लिखा गया है इसमें भी लिंगवचन कारक का प्रभाव नहीं होगा। तो आपने कहा क्या कि जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव ना हो वह हमारा क्या होगा, अविकारी शब्द। तो साथियों आज की क्लास में आप शब्द टॉपिक को खत्म किए हो। कहने का मतलब शब्द में पिछली कक्षा में आपने रचना के आधार पे शब्द पढ़ा था, इतिहास के स्रोतों के आधार पे पढ़े। आज की इस क्लास में रूप के आधार पे शब्द को आपने जाना है। रूप के आधार पे दो हो गए, एक आपका विकारी शब्द और एक आपका अविकारी शब्द। विकारी शब्द में जाना जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव होता है वह आपका विकारी शब्द, और जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं होता है वह आपका अविकारी शब्द। समझ में आया? तो पहचान लीजिएगा। अगर क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक मिले तो वो अविकारी, और अगर आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण मिले तो विकारी। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।